राज्यसभा सांसद महुआ मांझी गुरुवार को खलारी पहुंची, जहां महागठबंधन और विस्थापित नेताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। सबसे पहले उन्हें खलारी केडी नेहरू क्लब ले जाया गया, जहां पर उन्होंने क्षेत्र के राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान वहां पर कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद वे अंबेडकर चौक पहुंचकर बाबा भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण किया, जिसके बाद वे खलारी एसीसी मैदान पहुंची और वहां का निरीक्षण किया। उसके बाद सांसद महुआ मांझी करकट्टा पहुंची, जहां पर आग लगे हुए हिस्से में रह रहे लोगों का निरीक्षण किया। उसके बाद महुआ मांझी खलारी प्रखंड कार्यालय पहुंची, जहां पर उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर क्षेत्र की समस्याओं को जाना। इसके बाद महुआ मांझी टकरा वीआईपी क्लब पहुंची, जहां पर सीसीएल के एनके एरिया महाप्रबंधक और पिपरवार क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार के साथ मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं को जाना। इस मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने एक-एक कर अपनी समस्या उनके बैठक में खलारी डीएसपी अमीनेश नैथानी, खलारी थाना प्रभारी फरीद आलम, मैकलुस्कीगंज थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह, नंदकिशोर सिंह चंदेल, अनिल पासवान, नंदू मेहता, राजन सिंह राजा, बिगन सिंह भोक्ता, रंथू गांव, अमृत भोक्ता, विनय खलको, इंदिरा देवी, तनवीर आलम, जालिम सिंह, नरेश गंजू, साबिर अंसारी समेत काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पूरा कोयला, हाँ वहाँ सीमेंट तो नहीं बल्कि कोयले का ही सब कुछ हो रहा है। उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ के लोकल लोगों को उसमें रोजगार मिले। ग्रामीणों की ये शिकायत है और जनप्रतिनिधियों की भी कि वहाँ पर ये सब कलर देख रहे हैं, जोरदार ढंग से उठाई है। उसके राज्यसभा में पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा उसमें उठाई है। उसके लिए खिलारी बिशवरामपुर सोवांग पंचायत की जनता की ओर से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। क्योंकि वो कार्य खाना शिकायत आई थी अभी कुछ दिन पहले। उनका कहना था वो लोग चाह रहे हैं कि उसी एरिया में मैडम क्या है ना, उसमें लैंड की समस्या है और वो लैंड की समस्या रुकी हुई है फॉरेस्ट्री क्लियरेंस को लेकर। ये सबसे बृहद समस्या है। बहुत हम लोग कठिन प्रयास करके पूर्णाडी का स्टेज 1 अभी हम लोग अप्रूवल हुआ है केंद्र सरकार का, वन एंड पर्यावरण विभाग MOEF से हुआ। दूसरा अभी केडीएस का आज ही न्यूज आप आए हैं, अच्छा न्यूज सुनने को मिला है कि FSC की बैठक केडीएस की नेक्स्ट वीक में होने जा रही है। तो शायद केडीएस का भी समस्या दूर हो चुकी वहाँ है और डायरेक्ट माइन से उठा के क्वार्टर में जो पीने योग्य नहीं है। हम लोग पहले भी इस बात को उठाए थे, तो आप कुछ प्रयास किए थे, लेकिन इसमें नहीं हो पाया। पता नहीं क्या होगा। वो एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है। 8 दिन में मिलता है तो छोड़ दीजिए। और दूसरा एक है कि विश्रामपुर विद्या मंदिर से लेके तो करकट्टा विद्या मंदिर पहले पीओ ऑफिस था, पीओ बंगला था। विद्या मंदिर करकट्टा जो अभी वहां से लेके और आपका धौड़ा तक का रोड पूरा टूटा हुआ है, एकदम खराब है। अब बस
या आम पब्लिक के लिए बहुत, उसको किसी तरह से अगर मुरम डाल के तत्काल अगर फंड नहीं है तो उसको कर दिया जाए, बाद फंड आए तो उसको दुरुस्त कर दिया जाए, तो वो एगो हो जाए तो वो बहुत बड़ा बात है। और तीसरा एगो सवाल और है सर कि धमधमिया सेंसिटिव इलाका है, उस क्षेत्र में रात तो छोड़िए दिन में अपराधी प्रवृत्ति के लोग या उग्रवादी तबका के लोग घूमते हैं बेरोक टोक। उसी कारण वहां पुलिस पिकेट बनाया गया था। पुलिस पिकेट जब बनी तो सीसीएल के अंदर में हायर जीप नहीं चलता था, लेकिन पेट्रोलिंग के लिए वहाँ हायर जीप दिया गया था, उसमें सीसीएल के जवान पेट्रोलिंग करते थे। आपका मैम खलारी का पहली बार दौरा किए हैं, क्या क्या देखें, समस्या क्या क्या मिल पाया आपको? देखिए समस्याएं तो हैं काफ़ी। सबसे पहली जो समस्या है वो तो खदान में जो आग लगा हुआ है करकट्टा कोलियरी में, लापरवाही की वजह से जो आग लगी थी, हवा भी उसमें से जा रहा है, बंद नहीं किया गया और कई जगह से धुआं निकल रहा है, जहरीली गैस निकल रही है। ये चिंता का विषय है। मैं दौरा की, उन इलाकों में भी गई, सब लोगों ने दिखाया मुझे और वाकई मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं भी धसान हो सकता है। जो लोग उसके ऊपर से चलते हैं, मान लीजिए चलते चलते अचानक जमीन धंस जाए, क्योंकि आग लगेगी तो उसमें नीचे से खोखला होता जा रहा है कोयला जलकर। जो लोग उस घरों में रह रहे हैं उनके बारे में सोचिए कि उनके बच्चे हैं वहाँ पर, परिवार रात को सोता है, क्या सोच के वो सोता होगा कि पता नहीं सुबह में क्या हो जाए, नीचे से कहीं कहीं धरती फट जा रही है, कहीं से गैस निकल रहा है। तो इसके कारण मैंने अभी सीसीएल के जीएम से मैंने बात की, पिपरवा के भी जीएम थे और एनके के भी जीएम थे। जीएम साहब से हम लोगों ने कहा कि तत्काल इसके लिए कुछ किया जाए, कोई ऐसा कदम उठाया जाए ताकि इस पर रोक लगे। तो उन्होंने अपनी बातें रखी हैं और मुझे आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द ये लोग कुछ करेंगे। इसके अलावा जैसे बहुत जगह हमने देखा कि सड़कें बहुत ख़राब थी, बड़े बड़े गड्ढे थे, सड़कों के ऊपर में कई जगह डस्ट डंप करके ट्रक से गिरा के रख दिया गया है, जिस कारण से वो सड़कें जो पहले से ही सक्रिय है और पतली हो गई हैं। और दाएं तरफ इतना बड़ा गड्ढा है कि स्कूल बस वहाँ से जब जाता है बच्चों को लेकर तो लोग कहते हैं कि वो डरे हुए रहते हैं कि कहीं बस ना पलट जाए। तो ये सारे मुद्दे सामने आए, जना यहाँ के लोगों ने भी कहा, मैंने भी जो कुछ अपनी आंखों से देखा था उन समस्याओं को लेकर जीएम साहब से बात की, उन्होंने आश्वासन दिया है, नोट किया है। यहाँ प्रशासन के भी लोग थे, यहाँ पर डीएसपी साहब थे और साथ में सीओ बीडीओ और तमाम लोग थे। उन लोगों ने भी गंभीरता से लिया है बातों को। उनका कहना है कि जल्द से जल्द वो इस पर कुछ ना कुछ करेंगे और उन पर तक बात पहुंचाएंगे। सुरक्षा की बात हुई कि कुछ एरिया है जहां मर्डर वगैरह काफ़ी होता है, तो वहां पेट्रोलिंग की व्यवस्था ज़्यादा की जाए। तो पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया कि उनके पास पेट्रोलिंग गाड़ियों की कमी है, सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं। तो मैंने तुरंत जीएम से बात की सीसीएल के कि उनको गाड़ी और मुहैया करा दी जाए, तो राजी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग गाड़ी मुहैया करा देंगे ताकि पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ा दी जा सके, गाड़ियाँ और बढ़ जाए। इसके अलावा पानी, साफ पानी की समस्या है। यहाँ के लोगों की शिकायत थी कि उन्हें बहुत ही गंदा पानी पीना पड़ता है, उसको ठीक से साफ नहीं किया जाता। तो उसके लिए भी राजी हो गए हैं जीएम सर के, हम उसके लिए व्यवस्था करेंगे। और ऐसे स्कूल के बारे में कि जो एक सेंट्रल स्कूल था उसको फिर से खोलने के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में बातें हुई हैं, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल में अच्छी चिकित्सा नहीं होती, लोगों को रांची जाना पड़ता है। तो हमने यही कहा कि जब यहाँ पर सीसीएल के लोग यहाँ डस्ट खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, इतना अधिक जहरीला गैस है, कोयले का डस्ट है, उनकी आयु भी तो कम हो जाती है, ये बीमार पड़ते हैं, तो उनके लिए वो सुविधाएं क्यों नहीं होती? जबकि ऐसा तो प्रावधान है कि जिस इलाके से आप माइनिंग कर रहे हैं उस इलाके के लोगों के लिए आपको करना होगा। तो ये लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। तो जन मुद्दों पर ध्यान देना है, ये सारी बातें हमने कही हैं। और जनप्रतिनिधि भी थे, विस्थापन मोर्चा वगैरह से भी बहुत सारे सीनियर प्रतिनिधि थे, पार्टी के भी लोग थे हमारे जेएमएम से, और यहाँ के लोकल तमाम लोगों के सामने बातचीत हुई है और बहुत कारगर हुई है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में उन्होंने तत्काल ये कहा है कि हम लोग इस काम को करेंगे। लाइट की व्यवस्था, जहाँ पर अंधेरा है और उसके कारण सुरक्षा नहीं है, तो वहाँ पर भी लाइट, जहाँ छूटा हुआ है उन इलाकों में भी लाइट लगा देंगे सड़कों पर, इनका कहना था।
तो मोटा मोटी जितनी भी मेन समस्याएं थी जो भी उसके बारे में बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द लोगों की समस्याएं दूर होंगी। आखिरी सवाल, खलारी आज पहली बार आए, काफ़ी लोगों को अच्छा लगा और लोगों का उम्मीद है कि आप पहली ऐसी जनप्रतिनिधि हैं जो उनकी समस्याओं को काफ़ी बारीकी से और करीब जाकर देखा है। तो आने वाले भविष्य में भी खलारी को आप याद रखेंगे यहाँ की समस्याओं को दूर करने का? बिल्कुल। यहाँ चंदेल जी हैं, नंदकिशोर चंदेल जी, वो तो हमारी पार्टी से हैं, मंटू पांडे जी हैं, सबके तार जुड़े हुए हैं यहाँ से। और हमारी पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ और सीनियर लीडर्स यहाँ से हैं। अभी अनिल पासवान जी यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष हैं, रणधू राव जी हैं और भी तमाम लोग, हमारे पूर्व प्रखंड अध्यक्ष, वो सारे लोग तो हैं ही। तो मैं निश्चित रूप से आऊँगी जब जब मुझे यहाँ लगेगा कि यहाँ जाना ज़रूरी है, ताकि लोगों की समस्याओं को मैं रख सकूँ सरकार के सामने या प्रबंधन के सामने। आपने देखा ही होगा कि जैसे ही मुझे बताया गया कि यहाँ आग लगी है खदान में, तो मैंने राज्यसभा में ये बात उठाई, जबकि इस बार का सेशन बहुत छोटा था और बहुत मुश्किल से उसे उसमें डालना पड़ा। उस बात को रखने के लिए मुझे कई ट्रिक अपनाने पड़े ताकि वो बात उसमें आ जाए, लेकिन बात मैं रखी तो निश्चित रूप से लोगों का ध्यान उस तरफ गया है। और आगे भी CCL CMD से भी बात करूंगी। और चूंकि मैं कोल माइंस एंड स्टील कमेटी की पार्लियामेंट में हूँ, तो उसकी भी मैं मेंबर हूँ, तो इस नाते भी मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ की समस्याओं को देखूँ, कोयला अंचल की समस्या को देखूँ।